हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSS स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं बच्चों, आखिर अधिकार का मतलब क्या होता है। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वह सिचुएशन होती है, वह परिस्थिति होती है जिसके बिना कोई भी जो मनुष्य है ना, इसके बिना अपना विकास नहीं कर सकता, उसे हम अधिकार कहते हैं। एक होता है बच्चों अधिकारों की घोषणा पत्र। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, जो लोग होते हैं लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं और यही अधिकार क्या होते हैं, संविधान में सूचीबद्ध कर दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी को हम अधिकारों की घोषणा पत्र कहते हैं। और इस अधिकारों की घोषणा पत्र की जो सबसे पहले मांग है वो 1928 में, तो इन अधिकारों की जो सबसे पहले मांग है वो करी थी मोतीलाल नेहरू ने। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, मौलिक अधिकारों के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला तो आप याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान के जो भाग 3 है, मैंने आपको पहले चैप्टर में आपको समझा दिया था, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, उनमें से जो भाग 3 में है उसमें 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जैसे पहला अधिकार आता है जैसे समानता का अधिकार, जिसका वर्णन 14 से 18 अनुच्छेद में किया गया है। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन 23 से 24 में किया गया है। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 25 से 28 में किया गया है। पांचवा आता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो 19 से 30 में आता है अनुच्छेद के। और नेक्स्ट आता है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में आता है। एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें क्या किया गया था, 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था, ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था और उसे सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया, या 1 कह लो या A रख दिया गया है। अब मूलतः 6 मौलिक अधिकार है। जैसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार कि आगे समानता का मतलब क्या होता है बच्चों। तो जैसे कानून के समक्ष समानता है, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं और कानून क्या करेगा, समान तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करेगा। ऐसा नहीं किसी ऊंचे लोगों के साथ ऊंचा मतलब बेहतर व्यवहार करना, नीचे लोगों के साथ गरीब लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, ऐसा हमारा कानून नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में ये साफ कहा गया है कि सरकार धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगी और एक भेदभाव मुक्त समाज की रचना करेगी। अनुच्छेद 16 में कहा गया है बच्चों कि जो सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, उनमें अवसरों में क्या दी जाएगी, समानता दी जाएगी। वो बात अलग है कि अभी नहीं मिलती है जैसे। और इसके साथ साथ आर्टिकल जो 18 है या अनुच्छेद 18 में ये कहा गया है कि समाज से छुआछूत को समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब पहले क्या होता था बच्चों, समाज में ना छुआछूत काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, लोगों के साथ धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, है ना। तो अब बात करते हैं एक और बच्चों, जैसे अगर बात की जाए तो सॉरी बच्चों, मैंने 17वां बता दिया, 18वां हमारा ये है। अनुच्छेद 18वां ये कहता है कि सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा कोई भी उपाधि वैलिड नहीं रहेगी। यानी जो सेनाओं को और जो हमारी सरकार द्वारा जो उपाधि दी गई वही वैलिड है। जैसे IPS, IAS जो सरकार द्वारा दी गई है यही मान्य रहेगी, बाकी सभी उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। इसके अंदर होता क्या है बच्चों, स्वतंत्रता जैसे आपको भाषण और अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी है, सभा करने की आज़ादी है, हम भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी भाग में हम रह सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारी स्वतंत्रता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। अनुच्छेद 20 में क्या किया गया है बच्चों, अपराधों में अभिव्यक्ति या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना, है ना। जैसे अगर क्या होता है, अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि कानूनी प्रक्रियाओं के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब किसी से जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। एक और है, जैसे अनुच्छेद 21A में ही कहा गया है RTE 2002 86वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया था, शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा दिया गया था। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा पानी अनिवार्य है ना।
ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 21A में रख दिया गया है। अनुच्छेद अगर 22 में बात की जाए तो किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी का हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना, है ना। अगर आप गिरफ्तार कर रहे हो तो गिरफ्तार व्यक्ति के पास भी क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, ठीक है ना। अपराधी के पास भी क्या होते हैं बच्चों, अधिकार होते हैं। जैसे अगर बात की जाए, एक अपराधी को एक ही क्राइम के लिए बार बार सज़ा नहीं जा सकती। दूसरा, अगर मतलब कोई अपराधी है तो अपराधी को उसके पिछले किए गए कार्यों के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती। तीसरा क्या है बच्चों, जैसे एक अपराधी है, अपराधी स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दे सकता, तो ये कुछ अपराधी के अधिकार होते हैं। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे अनुच्छेद 23 में कहा गया है बच्चों, मानव व्यापार। जैसे पहले क्या होता था बच्चों, बच्चों का या मानवों का क्या होता था, व्यापार होता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है ना। उनको वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। तो इन सभी चीज़ों की क्या हो चुकी है, मनाही हो चुकी है, ठीक है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है, खदानों में, कारखानों में और खतरनाक जगहों पर क्या होता है, बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है ना। इसके साथ साथ अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अगर जोखिम भरा काम कराया जाता तो वो इलीगल है। आप जोखिम भरे काम उसे नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये अधिकार में आते हैं बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अब बात करते हैं बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है, अपने अपने धर्मों को मानने के लिए सभी लोगों का अधिकार है। भाई सबका अपना धर्म है, वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं या उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो उनका व्यक्तिगत अधिकार है। अनुच्छेद 26 में ये कहा गया, क्या कहा गया बच्चों, कि कोई भी व्यक्ति क्या संगठित हो सकता है, धार्मिक या दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर सकता है, संस्था को स्थापित कर सकता है। ये व्यक्ति के धार्मिक अधिकार होते हैं। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है बच्चों, धर्म का प्रचार कर सकते हैं लोग, ठीक है, और धर्म या संप्रदाय की देखरेख के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों से कर भी ले सकते हैं। लेकिन कर देने के लिए लोगों को मजबूर नहीं किया जा सकता। आप मांगोगे, अगर दे रहे हैं तो ठीक है, आप जबरदस्ती किसी से धर्म के लिए कोई भी टैक्स नहीं ले सकते। अनुच्छेद 28 में कहा गया बच्चों, किसी भी सरकारी शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। किसी भी धर्म के संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट आता है बच्चों सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है बच्चों। जैसे अनुच्छेद 29 में कहा गया है, भारत की किसी भी राज्य में नागरिकों को क्या है, अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को क्या है, बनाए रखने की आज़ादी है बच्चों। हमसे हमारी संस्कृति, भाषा, लिपि को छीन नहीं सकता कोई, है ना, ये हमारा अधिकार है। अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है, इसके अंदर भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं, जिनकी संख्या कम है, वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान है उन लोगों के पास। जैसे आदिवासी क्या कर सकते हैं, अपना शिक्षा संस्थान कोर्स खोल सकते हैं, दलित खोल सकते हैं, तो वो उनका अधिकार है। तो बच्चों ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।